हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ेंगे। दोस्तों ये चैप्टर सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इस चैप्टर से हमें हर वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए माध्य निकालना सीखेंगे जिसको इंग्लिश में हम लोग मीन बोलते हैं, माध्यिका निकालना सीखेंगे जिसको इंग्लिश में हम लोग मीडियन बोलते हैं, बहुलक निकालना सीखेंगे जिसको इंग्लिश में हम लोग मोड बोलते हैं, परिसर निकालना सीखेंगे जिसको इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। तो इन चारों पॉइंटों को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना जिसको इंग्लिश में हम लोग मीन बोलते हैं। देखिए हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखा है, मतलब कि कुछ नंबर दे रखा है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य का हमारे पास बहुत ही आसान फार्मूला होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। माध्य इक्वल टू होता है संख्याओं का कुल योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का कुल योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, सभी को ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या कितनी है सभी को काउंट कर लेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर है, तो हम यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 28 डिवाइडेड बाई 7। 7 4 जा क्या होता है 28, मतलब कि इस आंकड़े का माध्य जो है 4 आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। माध्यिका पर हमें 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे विषम संख्या में होंगे, और दूसरे जो हैं ये देखिए ये जो नंबर्स हैं इनका जो नंबर ऑफ काउंट है, मतलब ये टोटल जितने नंबर हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 नंबर है सम संख्या में, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है विषम संख्या में। मतलब कि ये 2 कंडीशन में हमको माध्यिका निकालने को दे सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में आप लोग कैसे माध्यिका निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए इसमें इसको हमको क्या करना है कि आरोही क्रम में लिख लेना है। तो इन नंबरों को अगर हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो इन सभी नंबरों को हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 आएगा, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 हो गया हमारा आरोही क्रम में। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए दोनों तरफ से हमको बराबर अंकों को छोड़ देना है। देखिए 3 इधर से अगर छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में हमारा क्या बचा 5 बचा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का माध्यिका हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का माध्यिका हो जाएगा 5। लेकिन हम लोग इसको निकालें का ऐसा मेथड हम लोग कब अपनाएंगे, सबसे पहले हम लोग जो है कि नंबर को काउंट कर लेंगे। अगर विषम संख्या में ये नंबर्स होंगे तभी हम लोग ये वाला मेथड अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसको काउंट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर है, मतलब कि सम संख्या में है। तो इसके लिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में सजा देंगे। तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इन सभी नंबरों को काउंट कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों
8 2 4 जा 8 4 आ गया। तो हम लोग को खोजना क्या है इन नंबरों में, अब हमको चौथा नंबर खोजना है। सबसे पहले हम लोग को चौथा नंबर खोजना है। तो देखिए 1 2 3 4, चौथा नंबर हमारा क्या निकल के गया 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है 4 में एक बढ़ाकर, मतलब 4 में एक जोड़न क्या आ जाएगा पांचवा नंबर, 4 + 1 क्या आ जाएगा पांचवा नंबर। तो हम लोग इसमें पांचवा नंबर खोजेंगे। 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर क्या आ गया 6, तो +6 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 11/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5.5। यही कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इन आंकड़ों का जो माध्यिका निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5.5। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हमें सम संख्या में नंबर दिखे तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें हमें इसमें से 2 नंबर लेना है, क्योंकि एक नंबर लेंगे तो बीच में तो आएगा नहीं, जब भी आएगा तो 2 नंबर बीच में आएगा। तो देखिए इधर से अगर मान लीजिए 3 छोड़ दे रहे हैं, इधर से 3 छोड़ रहे हैं, बीच में हमारा क्या आ रहा है यही तो आ रहा है 5 और 6, तो उसी को लेकर हम लोग निकाल देंगे माध्यिका। या फिर सबसे सिंपल तरीका वही है कि काउंट करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद वो उस स्थान वाला नंबर हमको निकाल लेना है, उसके बाद एक बढ़ा के वो वाला नंबर हमें फाइंड कर लेना है और दोनों को ऐड करके सिंपल हमें 2 से डिवाइड कर देना है, माध्यिका हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुलक निकालना, जिसे इंग्लिश में हम लोग मॉड बोलते हैं। तो मॉड को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हमें आंकड़े दे रखा है और इन आंकड़ों से हमको क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बहुलक का मतलब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। बहुलक का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इसमें सबसे अधिक बार आई है। बहुलक का मतलब हमें इस आंकड़ों में से वो वाली संख्या निकालनी है जो कि सबसे अधिक बार इसमें आई है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सिंपल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना 5-6 नंबर होंगे, सभी को हम लोग बारी बारी से ऐसे नोट्स बना लेंगे, जिससे कि हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेंगे, एक इसमें कितनी बार आया है एक आया है एक बार, तो यहाँ एक लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 हमारा कितनी बार आया है, देखिए 1 2 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब इसमें कौन सा नंबर आ रहा है 3 को हम लोग देखेंगे देखेंगे दोस्तों कितनी बार आया है, तो देखिए 1 2 3 हमारा 2 बार आया है, 2 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें 4 है 4 हमारा कितनी बार आया है, तो देखिए 4 हमारा एक बार आया है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 हमारा कितनी बार आया है दोस्तों, 1 2 3 और 4, 5 हमारा 4 बार आया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे 6 हमारा कितनी बार आया है दोस्तों, देखिए 1 2 और 3, 6 हमारा 3 बार आया है। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हमें ढूंढना है, तो हमारा यहाँ पर लिस्ट बन के तैयार हो गया है। तो हमें इसमें से बहुलक आसानी से हम लोग अब बता सकते हैं। देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है, देखिए यहाँ पर 4, तो 4 बार 5 आया है, मतलब कि 5 जो है सबसे अधिक बार आया है 4 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5, मतलब कि इस आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 5 होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो है ना बिल्कुल आसान। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिसर निकालना, जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, सबसे आसान होता है परिसर निकालना। देखिए हमें ये आंकड़े दे रखा है, इन आंकड़ों में हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या खोजना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर 9 मिल जाएगी, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या खोजेंगे। इन आंकड़ों में से सबसे छोटी संख्या हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिल जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, सबसे छोटी संख्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, परिसर निकालना है। तो परिसर का फार्मूला होता है परिसर इक्वल टू बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सिंपल हम लोग कर देंगे दोस्तों, 9 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हमें बहुत से एग्जाम में जो है कि इन सभी का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है दोस्तों, कि मतलब कि दो ठो वर्ड दे देगा और तीसरा हमको निकालने को पूछेगा, 2 पॉइंट देके तीसरा पॉइंट निकालने को पूछेगा। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान, हमारे पास एक फार्मूला है जिस पर कि अक्सर एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमें जो है माध्यिका, माध्यिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, मीडियन हमें दे रखा है 6, और माध्य, माध्य मान लीजिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ये हमें दे दिया है कितना, मान लीजिए 2 दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मान लीजिए बहुलक, बहुलक पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के बीच रखा। देखिए मोड जो है, मोड हमें निकालना है बहुलक, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान फार्मूला है। देखिए मोड बराबर, मोड इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई मीन, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका हमारा क्या दे रखा है 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई मीन मतलब क्या होता है, माध्य, माध्य हमारा दे रखा है 2। इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए 3 6 जा क्या होता है 18 होता है, 18 माइनस 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, 18 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। यही यहाँ पर हमारा मॉड निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज मैंने आप लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बहुत ही आसान भाषा में सिखा दिया। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।